गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिकल लॉजिक के दो कंसेप्ट देखेंगे, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट और कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशंस। तो चलिए देखते हैं पहले नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। तो टोटल जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं, 4 टाइप्स के कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़े हैं। एक कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीकेशन जिसको कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और बाय कंडीशनल। तो उसके नेगेशन जो है स्टेटमेंट हमको बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट है कंजंक्शन ऑफ नेगेशन ऑफ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन स्टेटमेंट क्या होता है? पी एंड क्यू। पी एंड क्यू जो है वो कंजंक्शन है। अब इसका नेगेशन लेंगे तो नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इक्विवेलेंस टू होगा नेगेशन पी और नेगेशन क्यू। एंड का जो है और हो जाएगा और बाकी दो स्टेटमेंट को जो है कंजंक्शन नेगेशन लगेगा। उसके बाद सेकंड कंपाउंड स्टेटमेंट है अपने पास डिसजंक्शन। तो नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होगा? नेगेशन ऑफ पी और क्यू इक्विवेलेंस टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। तो और का हो जाएगा एंड, और ये दोनों स्टेटमेंट को जो है नेगेशन लगेगा। उसके बाद थर्ड है कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसको इम्प्लीकेशंस भी बोलते हैं। नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होगा? पी इम्प्लाइज क्यू जो है अपना कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा? नेगेशन बनेगा पी और ये इम्प्लाइज यहाँ पे होगा एंड, और इसको लगेगा नेगेशन, नेगेशन क्यू। तो ये याद रखना है आपको, नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट जो होता है वो पी एंड नेगेशन क्यू होता है। उसके बाद फोर्थ है नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। तो बाय कंडीशनल मतलब पी डबल इम्प्लाइज क्यू। अब इसको अगर नेगेशन लगाएंगे तो ये इस तरह से बनेगा पी एंड नेगेशन क्यू और क्यू एंड नेगेशन पी। इस तरह से देखो, कंडीशनल स्टेटमेंट में ये पी एंड नेगेशन क्यू है, तो बाय कंडीशनल को आपको इस तरह से याद रखना है, पी एंड नेगेशन क्यू मतलब वही कंडीशनल वाला, और करके इसी स्टेटमेंट में जो है पी और क्यू को इंटरचेंज करके लिखिए। ठीक है, तो ये 4 नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट आपको याद रखना है। नेगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या होता है, नेगेशन ऑफ डिसजंक्शन क्या होता है, नेगेशन ऑफ कंडीशनल, नेगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। इसी के साथ साथ जो है नेगेशन ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन भी आपको याद रखना है। अब ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट का नोटेशन है, सिंबॉलिक फॉर्म है। जिस तरह से ये कंजंक्शन का सिंबॉलिक फॉर्म है पी एंड क्यू, डिसजंक्शन का नोटेशन है, सिंबॉलिक फॉर्म है पी और क्यू, कंडीशनल का सिंबॉलिक फॉर्म है पी इम्प्लाइज क्यू, और बाय कंडीशनल का सिंबॉलिक फॉर्म है पी डबल इम्प्लाइज क्यू। उसी तरह से ये यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। तो जब इसको नेगेशन लगाएंगे तो सिंपल आसान है, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो भी ये जो स्टेटमेंट है मैं आपको बताया था, इसको बोलते हैं प्रेडिकेट। तो ये जो भी स्टेटमेंट है प्रेडिकेट, इसका नेगेशन लेना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो बहुत आसान है, फॉर ऑल का देयर एग्जिस्ट हो जाएगा, और ये जो प्रेडिकेट है आगे जो लगा स्टेटमेंट है उसका नेगेशन लेना है। उसी तरह से जो है वो नेगेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट का भी होगा। ये है उसका सिंबॉलिक फॉर्म, और जब ये इसके ऊपर नेगेशन लगेगा तो देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल हो जाएगा, और यहाँ पे जो प्रेडिकेट है पी ऑफ एक्स, जो भी स्टेटमेंट है उसका नेगेशन लेना है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो ये 6 है नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट, जिसमें से कंपाउंड स्टेटमेंट सिर्फ ये 4 है, और ये जो 2 दिख रहे हैं ये यूनिवर्सल और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है। अब एक चीज़ और याद रखना है आपको, ये जो स्टार्टिंग वाले 2 है, द नेगेशन ऑफ कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन आर आल्सो कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। तो आगे हम लॉज पढ़ने वाले हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा करके है, तो उसके अंदर जो है ये स्टेटमेंट नेगेशन ऑफ कंजंक्शन और डिसजंक्शन, ये जो 2 इक्वेशंस दिख रहे हैं इसको डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, इसी को एज ए डी मॉर्गन्स लॉ भी आपको यूज़ करना है। तो देखते हैं इसके ऊपर एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 5।
तो एग्जाम्पल है राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 + 3 <5 और 5 + 5 = 9। तो पहले तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसका निगेशन बनाएंगे। तो सपोज करता हूँ मैं ये जो पहला स्टेटमेंट है इसको डिनोट करता हूँ P से। P स्टेटमेंट 3 + 3 < 5 और उसके बाद ये जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको डिनोट करता हूँ Q से। तो Q जो स्टेटमेंट बना वो 5 + 5 = 9। अब आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, बीच में और लगा है तो ये P है और Q। तो सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P और Q एंड इस निगेशन क्या है, इसको निगेशन लगाना है, निगेशन ऑफ P और Q। एंड वी नो दैट जस्ट अभी अपन ने पिछली स्लाइड में पढ़े हैं निगेशन ऑफ P और Q = कितना होता है, निगेशन P एंड निगेशन Q। निगेशन जब अप्लाई होगा तो दोनों स्टेटमेंट का नेगेटिव सेंटेंस बनेगा और का एंड हो जाएगा। तो ये है निगेशन ऑफ P और Q। अब इसको जो है सेंटेंस के फॉर्म में लिख देना है, तो ये होगा आपका आंसर। तो सेंटेंस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, देयरफॉर द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, ये है P स्टेटमेंट P 3 + 3 < 5। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, ये लेस देन, ये जो लेस देन दिख रहा है लेस देन का निगेशन क्या हो जाएगा, मतलब नेगेटिव क्या हो जाएगा, इसका उल्टा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो 3 + 3 > 5 जो है ये निगेशन P स्टेटमेंट है और बीच में है एंड, तो एंड और उसके बाद निगेशन Q, तो ये Q है 5 + 5 = 9। तो इसका निगेशन क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू 9, 5 + 5 नॉट इक्वल टू 9। तो ये हो गया निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो इस तरह से आपको जो है निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है, पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, फिर उसके बाद में जो भी कंपाउंड स्टेटमेंट बना उसका निगेशंस लेना है और फिर जो राइट हैंड साइड में जो भी निगेशंस बनेगा उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 है 7 > 3 एंड 4 > 11। तो मैं पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करता हूँ। ये पहला जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसको P से डिनोट की, जो दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है उसको Q से डिनोट की। सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q, बीच में एंड लगा है, एंड इस निगेशन, इसका निगेशन क्या होगा, निगेशन P एंड Q। और पिछले स्लाइड में हमने पढ़े हैं निगेशन P और Q = कितना होता है, निगेशन P और Q = होता है निगेशन P और निगेशन Q। तो अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख देते, देयरफॉर द निगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, अब ये निगेशन P, ये इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखना है, ये आपका आंसर है निगेशन P। तो 7 > 3, तो ग्रेटर देन 3 का निगेशन इसका इन्वर्स हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, और बीच में क्या है और, तो ये बीच में और लगा है। उसके बाद 4 > 11, तो ग्रेटर देन का क्या हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 है द नंबर इज आइदर ऑड, द नंबर इज नाइदर ऑड नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब ये जो है सेंटेंस जो है प्रॉपर नहीं दिख रहा है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे और इस तरह से लिखना है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। तो मैं इस तरह से लिखता हूँ द गिवन स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज द नंबर इज नॉट ऑड एंड द नंबर इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से इस सेंटेंस को लिखा हूँ ताकि मेरे को अच्छे से समझ में आए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों के मीनिंग जो है वो एग्जैक्टली सेम है। अब इसको आसानी से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। तो इसमें से जो पहला सेंटेंस दिख रहा है द नंबर इज नॉट ऑड, इसको P से डिनोट किए, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस दिख रहा है द नंबर इज नॉट परफेक्ट, उसको Q से डिनोट किए। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया इसका, बीच में एंड है। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P एंड Q एंड इस निगेशन लगा दिए इसको, और निगेशन P एंड Q = कितना होता है, निगेशन P और निगेशन Q। अब सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेंगे इसको। तो P स्टेटमेंट था आपके पास द नंबर इज नॉट ऑड, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, द नंबर इज ऑड।
उसके बाद बीच में है और, उसके बाद क्यू स्टेटमेंट है आपके पास, द नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो उसका नेगेशन हो जाएगा द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर हुआ। इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लेके आना है, सिंबॉलिक फॉर्म में कंपाउंड स्टेटमेंट जो भी बना उसका नेगेशन आपको याद रखना है, और नेगेशन लिखने के बाद फिर उसको सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 है द नंबर इज एन इवन नंबर इफ एंड ओनली इफ। अब यहाँ पे जो कनेक्टिव्स लगाए वो इफ एंड ओनली इफ लगाए। इट इज़ डिविजिबल बाय 2। तो पहले सिंबॉलिक फॉर्म बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। P इज इक्वल टू द नंबर इज एन इवन नंबर और Q इज इक्वल टू इट इज़ डिविजिबल बाय 2। द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज P डबल इम्प्लाइज Q। इट्स नेगेशन, इसको नेगेशन लगा दिए, और नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू क्या होता है, P एंड नेगेशन Q और Q एंड नेगेशन P। अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख लो। ये पूरा जो सिंबॉलिक फॉर्म दिख रहा है इसको सेंटेंस के फॉर्म में बना ले। तो सेंटेंस के फॉर्म में क्या बनेगा, पहले है P, ये P है, P स्टेटमेंट क्या है, द नंबर इज इवन, ठीक है। उसके बाद लगा है एंड, तो एंड की जगह यहाँ पे जो है बट यूज़ करेंगे ताकि स्टेटमेंट जो है वो अच्छे से दिखे। यहाँ पे एंड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नंबर इज इवन, उसके बाद नेगेशन क्यू, तो क्यू है इट इज़ डिविजिबल बाय 2, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। और उसके बाद है और के बाद है क्यू है द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 बट, ये एंड लगा है, एंड के लिए मैं बट यूज़ कर रहा हूँ। नेगेशन भी, तो द नंबर इज इवन नंबर, इसका नेगेशन क्या हो जाएगा, नॉट इवन नंबर। तो ये इसका नेगेशन बन गया। तो इस तरह से जो है आपको नेगेशन में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। इट इज़ रेनिंग देन वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल। अब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। इफ देन वाला जो है पार्ट है इसके अंदर, तो टोटल जो कितने स्टेटमेंट लिख रहे हैं इसमें, देखो 3 स्टेटमेंट है। एक है इट इज रेनिंग, वी विल गो एंड प्ले फुटबॉल, तो 3 स्टेटमेंट है इसके अंदर। तो मैं पहले स्टेटमेंट को जो है P से डिनोट करता हूँ, इट इज़ रेनिंग, और दूसरे स्टेटमेंट को Q से डिनोट करता हूँ, वी विल गो, और तीसरे स्टेटमेंट को R से डिनोट करता हूँ, प्ले फुटबॉल। उसके बाद जो है इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका सिंबॉलिक फॉर्म आएगा P, देखो P इम्प्लाइज Q एंड R। तो ये पहला स्टेटमेंट P है, उसके बाद ये इफ देन के बाद यहाँ पे क्या है, ये Q स्टेटमेंट है, और बीच में लगा है एंड, और उसके बाद ये R है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो इफ देन से ज्वाइंट है इस तरह से, ठीक है। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो गया P इम्प्लाइज Q एंड R, तो निगेशन लगा देंगे, ये निगेशन। तो इम्प्लाइज का निगेशन आपको पता है, इम्प्लाइज का निगेशन क्या होता है, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। इससे पहले फर्स्ट स्लाइड में हमने देखे निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू होता है P एंड निगेशन ऑफ Q। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, उसके बाद एंड, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट का निगेशन। तो यहाँ पे है ये पहला स्टेटमेंट, और दूसरा स्टेटमेंट ये पूरा ब्रैकेट है। तो क्या बनेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज रखना है, उसके बाद एंड लगाना है, और फिर ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है उसका निगेशन लेना है, ठीक है। अभी निगेशन को भी अप्लाई करते हैं, P एंड एज इट इज। जब निगेशन अंदर अप्लाई करेंगे तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या हो जाएगा, ये Q का निगेशन बनेगा, एंड का और हो जाएगा, और R को निगेशन लग जाएगा। तो आपका जो गिवन स्टेटमेंट है उसका निगेशन का सिंबॉलिक फॉर्म ये पूरा ये बन गया है, P एंड निगेशन Q और निगेशन R। अब इसको जो है सेंटेंस के फॉर्म में लिख लेते हैं। सेंटेंस के फॉर्म में क्या आ जाएगा, इट इज़ रेनिंग, ये है P, उसके बाद है एंड उसके बाद निगेशन Q है वी विल गो, तो वी विल गो का निगेशन क्या हो जाएगा, वी विल नॉट गो, ठीक है। उसके बाद है और, उसके बाद है निगेशन R क्या है, प्ले फुटबॉल,
तो निगेशन आर, प्ले फुटबॉल का निगेशन क्या हो जाएगा, डू नॉट प्ले फुटबॉल। तो ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आपको निगेशन ऑफ सेंटेंस, निगेशन ऑफ स्टेटमेंट बनाना है। नेक्स्ट है ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल। अब ऑल वर्ड जहाँ पे सम वर्ड, ये क्वांटिफायर क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट है। तो सिंपल करना है। देखो क्वांटिफिकेशन स्टेटमेंट का मैं आपको बताया था कि इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म होता है। ये है सिंबॉलिक फॉर्म, फॉर ऑल एक्स कॉमा पी ऑफ एक्स। तो ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म है। तो आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ पे नोटेशन नहीं देना है, ये फॉर ऑल का करना है, देयर एग्जिस्ट एक्स, ठीक है। और ये जो पी ऑफ एक्स दिख रहा है इसका निगेशन ले लेना है, निगेशन पी ऑफ एक्स, इस तरह से। तो क्या करेंगे कि ये जो ऑल दिख रहा है, ऑल का कर देंगे सम, देयर एग्जिस्ट या फिर सम, ठीक है। तो जब भी यहाँ पे निगेशन बनाना है, ऑल वर्ड यूज है या फिर सम वर्ड यूज है, तो आप करेंगे क्या, ऑल का करेंगे सम नेचुरल नंबर, और उसके आगे का ये जो स्टेटमेंट दिख रहा है जिसको प्रेडिकेट बोलते हैं, उसका निगेशन लिख देंगे। तो ये इसका निगेशन ऑफ स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ऑल का किया मैंने सम, और नेचुरल नंबर्स आर रैशनल, और इसका निगेशन बना दिया नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल। इस तरह से जो है इसका निगेशन बनाएंगे। अगला सेंटेंस है सम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड। तो आपको क्या करना है कि सम का कर देना है ऑल, और इसके बाद वाला जो सेंटेंस दिख रहा है इसका निगेशन लिख देना है। तो क्या बन जाएगा आंसर, सम का हो जाएगा ऑल, और स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड का निगेशन, मतलब नेगेटिव सेंटेंस, स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड। तो ये हो गया इसका निगेशन। आसान है, ऑल का सम करना है, उसके बाद वाले स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है, और अगर सम है तो सम का ऑल करना है, उसके बाद वाले सेंटेंस का निगेशन लिखना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n+8 ग्रेटर देन 11। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल कर देना है, और ये आगे वाला जो स्टेटमेंट दिख रहा है इसका निगेशन लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका निगेशन, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। अब ये फॉर ऑल यूज है इसलिए यहाँ पे कॉमा आएगा, सच दैट नहीं आएगा। सच दैट किसके साथ आता है, देयर एग्जिस्ट के साथ। और n+8 ग्रेटर देन 11, ग्रेटर देन 11 का इसका निगेशन आएगा लेस देन और इक्वल टू 11। उसके बाद नेक्स्ट है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n कॉमा 2x+1 इज ऑड। तो फॉर ऑल का किए देयर एग्जिस्ट, अब देयर एग्जिस्ट है इसलिए यहाँ पे लिखे सच दैट, और ये 2x+1 इज ऑड, इसका निगेशन क्या हो जाएगा, 2x+1 इज इवन, ठीक है। तो इस तरह से निगेशन बनाना है। इसका तो बहुत आसान हो जाएगा। कंपाउंड स्टेटमेंट को थोड़ा सा सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर उसको सेंटेंस के फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद ये एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने हैं। बहुत आसान सा एग्जाम्पल है और आप सभी इसको सॉल्व कर सकेंगे। अगर सॉल्व करना नहीं आया आपको या फिर कुछ डाउट्स आते हैं तो डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरे से व्हाट्सअप से पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है 9764000787, या फिर इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आप डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये 10 एग्जाम्पल है, 10 एग्जाम्पल आप सॉल्व करके देखना है। तो ये निगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो कंप्लीट होता है। अब दूसरा कंसेप्ट इस वीडियो का हम देखेंगे कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन और कंडीशनल एक ही कंपाउंड स्टेटमेंट को बोलते हैं। तो पी और क्यू आर एनी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। तो ये जो पी इम्प्लाइज क्यू है इसको बोलेंगे इम्प्लीकेशन या फिर कंडीशनल, ठीक है। अभी पी इम्प्लाइज क्यू का कॉन्वर्स क्या होता है, इनवर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है ये देखेंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू का क्यू इम्प्लाइज पी, मतलब ये अब पी और क्यू को आपस में क्या कर देना है, इंटरचेंज कर देना है। तो इंटरचेंज करेंगे आपस में, इसको बोलते हैं कॉन्वर्स। अब ये पी और क्यू को अपने पोजीशन पे रखना है और उसको निगेशन लगा देना है। निगेशन पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, इसको बोलते हैं इनवर्स। अब इंटरचेंज भी करना है और निगेशन भी लगाना है। तो निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी इज कॉल्ड कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू।
तो सिंपल P इम्प्लाइज Q, अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है उसमें P और Q को आपस में इंटरचेंज किए तो कॉन्वर्स हो जाएगा। P और Q को अपने पोजीशन पे रखे, सिर्फ नेगेशन लगाए, इन्वर्स हो जाएगा। इंटरचेंज भी किए और नेगेशन भी लगाए, काउंटर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखते हैं एग्जाम्पल, आसान सा कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड काउंटर पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल देन इट इज कंटिन्यूअस। तो पहले इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने ये जो पहला स्टेटमेंट दिख रहा है इसको P से डिनोट कर दिया, और ये जो दूसरा स्टेटमेंट दिख रहा है इसको Q से डिनोट कर दिया। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या बना, P, और ये इफ देन है, इफ देन मतलब इम्प्लाइज, इम्प्लीकेशन, P इम्प्लाइज Q, ये बन गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म। अब 1 बाय 1 लिखना है। पहले कॉन्वर्स, कॉन्वर्स मतलब क्या है, P और Q को आपस में इंटरचेंज कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका Q इम्प्लाइज P, द कॉन्वर्स इज Q इम्प्लाइज P। अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो, Q को पहले है और P बाद में है। तो इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज डिफरेंशिएबल, तो ये बन गया इसका कॉन्वर्स। उसके बाद इनवर्स, P और Q को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है, बस उसको नेगेशन लगाना, ये हो जाएगा इसका इनवर्स। अब इसको सेंटेंस के फॉर्म में लिख दो, P स्टेटमेंट है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, उसका नेगेशन क्या हो जाएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। उसके बाद है Q, नेगेशन Q, इट इज कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये बन गया आपका पूरा स्टेटमेंट, इफ अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस। तो इनवर्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काउंटर पॉजिटिव। काउंटर पॉजिटिव में क्या करना है, इंटरचेंज भी करना है और साथ में नेगेशन भी लगाना है। तो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो नेगेशन Q क्या है, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है, Q स्टेटमेंट है कंटिन्यूअस, उसका नेगेशन क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस, देन नेगेशन P, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये हो गया इसका काउंटर पॉजिटिव। तो इस तरह से आपको कॉन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव लिखना है। पहले सिंबॉलिक फॉर्म बनाना है, उसके बाद में फिर सिंबॉलिक फॉर्म का कॉन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव उसको सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है, इट इज़ रेनिंग देन मैच विल बी कैंसल्ड। तो यहाँ पे जो है इसको पहले सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते। पहला स्टेटमेंट है इसमें इट इज़ रेनिंग, इट्स रेन, तो ये होगा P स्टेटमेंट, और द मैच विल बी कैंसल्ड, ये हो गया Q स्टेटमेंट। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो गया, इफ देन है मतलब ये P इम्प्लाइज Q। ठीक है, अब इसका पहला है कॉन्वर्स। कॉन्वर्स मतलब P और Q को आपस में इंटरचेंज कर देना है, Q इम्प्लाइज P। तो Q इम्प्लाइज P, पहले Q लिखना है और उसके बाद Q लिखना है। तो Q इम्प्लाइज P क्या हो जाएगा, इफ द मैच विल बी कैंसल्ड देन इट रेन्स। उसके बाद इनवर्स, इनवर्स में P और Q को आपस में इंटरचेंज नहीं करना है, बस नेगेशन लगा देना है। तो वहीं पे नेगेशन लगा दो, इफ इट डजंट रेन्स देन द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड। सिंपल क्या करें, वहीं के वहीं उसका नेगेशन ले लिए, ये P का नेगेशन हो गया और ये Q का नेगेशन हो गया, ये हो गया इसका इनवर्स। उसके बाद काउंटर पॉजिटिव। काउंटर पॉजिटिव में क्या करना है, P और Q को आपस में इंटरचेंज करना है और साथ ही साथ नेगेशन भी लगाना है। तो ये हो जाएगा इसका नेगेशन Q पहले लिखना है, तो इफ़ द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड देन इट डजंट रेन्स। तो इस तरह से जो है आपको कॉन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव सॉल्व करना है। तो ये आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये आपको सॉल्व करना है। बहुत आसान से एग्जाम्पल है, इफ देन इम्प्लीकेशन वाले सारे स्टेटमेंट है, उसका कॉन्वर्स, इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव बनाना है। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम इसका लास्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे, स्विचिंग सर्किट वाला। नहीं, उससे पहले 2 कंसेप्ट है अपने पास, लॉज ऑफ अलजेब्रा है और स्विचिंग सर्किट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।